नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। गंडमूल नक्षत्रों के ऊपर हमारी एक श्रृंखला आप लोगों के साथ साझा कर रहे थे। उसी को धीरे धीरे करके पूर्णता की तरफ बढ़ेंगे। आज दिल्ली के मौसम में हमारे क्षेत्र के अंदर वर्षा के साथ साथ ओले भी रहे। एक अजीब सा ही एक नई तरह का मौसम देखने को मिला इस सीजन के अंदर। सामान्यतः इस बार की जो सर्दियां हैं वो थोड़ी लंबी रही। जब सर्दियां थोड़ी लंबी रही तो संक्रमण काल है, एक ऋतु से दूसरी ऋतु में प्रवेश कर रहा है, तो वायरस भी इस समय पे पनपता है। उस वायरस से अपना ध्यान रखने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए पौष्टिक भोजन कीजिए, शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बना के रखिए। पानी, लिक्विड, जिस प्रकार से चिकित्सक लोग बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। हाथ मिलाने से ज्यादा अच्छा है अभिवादन कीजिए, या जैसे भी आपकी परंपरा है उसके हिसाब से अभिवादन कीजिए। आज हम चर्चा करेंगे मघा नक्षत्र के ऊपर। नक्षत्रों के दो स्वरूप हैं, गंडमूल नक्षत्र और गंडांत नक्षत्र। गंडमूल नक्षत्र दोनों में थोड़ा फर्क है। गंडमूल नक्षत्र के जो परिणाम है वो फिर भी कई बार काफी समय पे सुखद भी देखे गए हैं, लेकिन गंडांत नक्षत्रों का प्रभाव कई बार बहुत ज्यादा सावधानियां बताता है। आज का नक्षत्र मघा। मघा नक्षत्र है क्या, कैसे इसके देवता हैं, इसमें गंडमूल होने के कारण से क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या इससे मिल सकता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मघा नक्षत्र के जो देवता हैं वो पितृ हैं। जब मघा नक्षत्र के जो देवता पितृ हैं तो इसका मतलब वो बुजुर्ग जो अपना समय पूरा करके, अपना देहवास पूरा करके अब इस लोक में नहीं है और दूर से ही आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, वो पितृ हैं। 3 चीजें बताई गई, पितृ, प्रेत और पुत्र। पितरों के आशीर्वाद से ही पुत्र पैदा होता है। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके ही आशीर्वाद से पुत्र अर्थात संतान। यहाँ पे जेंडर से या लिंग से नहीं सोचना चाहिए, अर्थात पितरों के आशीर्वाद से ही संतान की उत्पत्ति होती है। दूसरा, जो योग्य संतान होती है वही पिता का नाम, परिवार का नाम आगे लेके चलती है। जो लोग नहीं रहे और उनकी इच्छाएं अतृप्त रह गई, उनको शास्त्र प्रेत की संख्या में लेता है। लेकिन यहाँ पे हमें मघा नक्षत्र और पितृ की बात के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। मघा नक्षत्र के देवता पितृ हैं, तो इस नक्षत्र में उत्पन्न जो व्यक्ति होगा उनकी आदतें, शक्ल, उनका रहन सहन कहीं ना कहीं अपने बुजुर्गों
की झलक उसमें जरूर आती है, ऐसा आचार्य कहते हैं। मघा नक्षत्र के अंदर एक बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का जन्म हुआ है, जिनको धर्मराज या कुछ लोग उनको यमराज भी कहते हैं। यम का जो जन्म है वो मघा नक्षत्र में ही हुआ। इस कारण से मघा नक्षत्र की शांति, मघा नक्षत्र की पूजा, मघा नक्षत्र के विचार बहुत महत्वपूर्ण है। यम का अर्थ है काल और काल का अर्थ है समय। जो समय पे राज करता है वही यमराज है। जिसका धर्म है जीवन चक्र को चलाए रखना, फिर नए जीवन को बनाना, इसलिए वो धर्मराज भी है। उसके सहायक चित्रगुप्त हैं, जो उनको बताते हैं फला व्यक्ति के कर्म इतने शुभत्व में थे और इतने अनजाने में इसने खराब किए। किसी भी व्यक्ति का लेखा जोखा, बही खाता चित्रगुप्त के माध्यम से धर्मराज या यमराज तक पहुंचता है। शरीर के अंदर भी, हर व्यक्ति के शरीर के अंदर भी, हर जीव के शरीर के अंदर भी चित्रगुप्त के दो गुप्त जासूस सदैव विद्यमान रहते हैं। जो श्रवण और श्रवणी कहलाते हैं। या ये देखा जाए तो ये श्वास चल रही है, ईड़ा नाली नाड़ी, पिंगला नाड़ी, ये हमें बताती है कि ये कार्य हमारे द्वारा ऐसा हुआ कि इससे हमें बहुत संतुष्टि मिल रही है। और साथ में वो भी बताती है कि ये कार्य थोड़ा ठीक नहीं हुआ, ये शायद नहीं करना चाहिए था। ऐसे कहता है कि मन जवाब देता है आपको, आप उसकी माने या ना माने ये अलग बात है। तो ये दो चित्रगुप्त के जासूस भी, गुप्तचर भी शरीर के अंदर विद्यमान है। कोई सुने या ना सुने, ये तो आपकी सुन रहे हैं। आपके द्वारा अच्छे और अनजाने में किए गए खराब कर्मों को बही खाते के अंदर लिख रहे हैं। नक्षत्र मघा, देवता पितृ, जन्म इस नक्षत्र के अंदर यम का या धर्मराज का। पहला चरण मघा नक्षत्र का माँ और माँ के परिवार के लिए थोड़ा सावधानियां बताता है। तो जब जातक का जन्म है तो उस समय पे मातुल पक्ष, माँ, दोनों के लिए सावधानियां बताई गई हैं। जैसे पिछली श्रृंखला में भी बोला था कि फिर छठा स्थान, चौथा स्थान चंद्रमा, शुक्र और बुध को देखें तो पता लग पाएगा कि उसके अंदर परेशानी कितनी थी। दूसरा चरण पिता और पिता तुल्य अर्थात ससुर के लिए सावधानियां बताता है। नियम वही है, 9वां स्थान, 9वें सूर्य से नवम और जन्म पत्रिका का भावत्व भावम के अनुसार तीसरा स्थान। देखने से पता लगेगा कि जातक अगर दूसरे उसमें पैदा हुआ है तो मघा नक्षत्र का क्या प्रभाव रहेगा। लेकिन तीसरा और चौथा चरण इसके अंदर अच्छा बताया गया है। ये दोनों ही चरण धन संपदा से युक्त हैं, धन को बढ़ाते भी हैं।
तो हर नक्षत्र खराब हो या उसका हर चरण खराब हो, ये तो इस शास्त्र के अनुसार पता चल रहा है कि ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये यम का नक्षत्र है तो इसके अंदर काल का अर्थात समय का दान पुण्य परिहार बताया गया। समय अर्थात ऐसा सिस्टम जो बताए कि ये समय आपने शुभ तरीके से प्रयोग करना है, तो घड़ी या बड़ी वॉल क्लॉक मघा नक्षत्र में पैदा होने वाले लोगों को अपने जन्मदिन के माह के अंदर, जब मघा नक्षत्र के अंदर चंद्रमा आता है, तो ऐसी जगह पे दान करें अपनी इच्छा और अपने सामर्थ्य के अनुसार, जहां लोग समय का महत्व समझ सके, अर्थात पब्लिक प्लेस में जहां पे लगाई जा सके। देवालय हो सकता है, आपका मीटिंग हॉल हो सकता है, वहां पे इसको लगाने, सत्संग भवन हो सकता है, जहां पे लोग समय की कदर करने पे ध्यान दें कि कितना महत्वपूर्ण समय है। दूसरा, मघा नक्षत्र के अंदर वैसे तो इसके विशेष परिहार हैं, लेकिन पितृ पूजन बहुत आवश्यक है इसमें। तो जो बुजुर्ग अब नहीं है लेकिन हमें दूर से ही आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखें, उनको नमन करें और समय समय पे उनके नाम से यथासंभव यथाशक्ति जैसे आपको ठीक लगे ऐसे लोगों को भोजन कराएं जो भोजन के लिए आतुर हैं या जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा है। तीसरा, अमावस्या के दिन, क्योंकि ये पितरों की तिथि है, उसके दिन सूखा भोजन अर्थात आटा लीजिए, चावल लीजिए, चीनी लीजिए, पका हुआ नहीं दिया जाता इसके अंदर, और ये देवालय के अंदर जाके दान देना चाहिए। तो इस प्रकार से पितृ पूजन करके मघा नक्षत्र की लघु शांति व्यक्ति कर सकते हैं। वृहत शांति के लिए शास्त्री या शास्त्र पढ़े योग्य लोगों की आवश्यकता है, तो उनसे अगर आपको ऐसा लगता है कि वो कराना आवश्यक है तो वो कराइए। फिर इसके अंदर लंबे प्रयोग हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि, सर्प बलि, लेकिन प्राइम ऑफ केसी के अंदर जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी औषधालय में या चिकित्सक के पास जाता है तो सबसे पहले वो उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो चीजें दी जाती हैं, इसी तरीके से मघा नक्षत्र के ये प्रयोग मैंने आपको बताए कि इन प्रकार से मघा नक्षत्र की लघु शांति भी की जा सकती है। बाद में अपनी योग्यता, अपने सामर्थ्य, अपनी आस्था के अनुसार वृहत शांति कराइए, वो भी आपके ऊपर है। पहला चरण माँ और मामा के पक्ष के लिए सावधानियों भरा है। नियम चौथा भाव, चतुर्थेश शुक्र चंद्रमा, छठा भाव बुध और छठे का स्वामी। दूसरा चरण पिता और ससुर के लिए, सूर्य नवमेश नवम, सूर्य से नवम और तीसरा भाव। तीसरा और चौथा अच्छे हैं तो ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उसमें ऐसा चरण जातक को मिला। आज के रेमेडी परिहार के लिए विपत्त तारे के अंदर, प्रत्याहारित तारे के अंदर, और अब बताएंगे जन्म तारे के अंदर।
सबसे अंत में बताएंगे वध तारे के अंदर। अब बताते हैं जन्म तारे के अंदर और शुभता प्राप्त करने के लिए। जन्म तारा तो शुभ ही है, उसमें और शुभता रहे उसके लिए शास्त्र कहता है साग और सब्जियों का दान करना चाहिए। तो इसका अर्थ ये हुआ जो हरी सब्जियां हैं उनको देवालय में दान करें। अपने जन्म तारे के समय पे महा में भी किया जा सकता है। महा का भी विवेचन आपके साथ करेंगे कि जैसे अगन मास जो है वो क्या है, भाद्रपद क्या मास है, हर मास नक्षत्र के नाम के ऊपर ही है। केवल उसको समझना आना चाहिए या योग्य व्यक्तियों के द्वारा उसको समझाना चाहिए कि ये मास इस नक्षत्र के बारे में बता रहा है। जैसे चैत्र मास कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है ये चित्रा नक्षत्र के साथ जुड़ा हुआ। वैशाख मास विशाखा नक्षत्र के साथ ज्येष्ठ मास। तो हर मास कहीं ना कहीं किसी नक्षत्र के साथ जुड़ा हुआ है। उसी से संबंधित दान पुण्य उसी महीने के अंदर करने से काफी लाभ प्राप्त होता है। छोटी चर्चा में आप लोगों ने भाग लिया, धन्यवाद। खुश रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे नई जो भी मेरे योग्यता के अनुसार जानकारी है वो मैं आपके साथ साझा कर सकूं। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। त्रुटियों के लिए क्षमा, प्रणाम। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।